राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। आपको सुनकर आश्चर्य होगा और शायद विश्वास भी न हो, पता नहीं कहां तक कहना उचित है कि नहीं। मोहनदास जी बैठे हैं, इनको स्मरण में होगा पूज्य बक्सर वाले मामा जी की कथा और दास की कथा रामेश्वरम में हुई थी। श्याम सुंदर जी मनोरथी थे, श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी पाठ कराते थे, खूब महात्मा गए थे, भरतदास जी भी गए थे। तो उसके बाद पूज्य बक्सर वाले महाराज जी तो चले गए थे, बाकी हम लोग सब जगह दर्शन करने गए थे। आप भी थे दर्शन में? नहीं थे? आप नहीं थे? हैं? आप नहीं थे? हाँ। तो दर्शन करने हम लोग गए, बस भी कर ली थी, सब संतों को पूरे दक्षिण का दर्शन हो जाए। तीर्थों में कथा होने से ही लाभ हो जाता, वृंदावन के संत ज्यादा घूमते फिरते तो है नहीं, कथा में गए, सब जगह दर्शन हो गया। तो गुरुवायूर एक जगह है, गुरुवायूर, जहां कृष्ण गर्भ भगवान विराजमान, बड़ा अद्भुत दर्शन है गुरुवायूर का, क्या कहना। वहां गुरुवायूर में थोड़ी दूर पर तो भगवान शिव हैं, कहते वो शिव जी का ही क्षेत्र था। जब गुरु और वायु ने कहा कि भगवान को हम यहाँ विराजमान करेंगे, तो शंकर जी वहां से हटके थोड़ी दूर जाके बैठ गए। तो भगवान ने कहा जो आपका दर्शन करेगा उसी को मेरे दर्शन का लाभ मिलेगा। तो वहां लोग दर्शन करके शंकर जी का दर्शन करने जाते हैं। और वहां देवी जी हैं, देवी जी मंदिर के परिसर में ही निकट में रहेगी, बोले यहाँ ही है। तो हमसे कहा कि यहाँ शंकर जी का दर्शन भी जरूर, यहाँ देवी जी का दर्शन करो, प्राचीन देवी जी हैं। हम लोग गए दर्शन करने। आज भी हमारी बुद्धि समझ नहीं पाती कि क्या भगवान की लीला। तो वहां जाके क्या दिखाई पड़ा, देवी जी के मूर्ति की जगह देवी जी की प्रतिमा जहां थी, बड़ा सुंदर दर्शन था। लेकिन दास को ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी जाने, हमको ऐसा लगा कि एक तो मटकी है, उसमें दही लुढ़क रहा है, और बाल कृष्ण प्रभु मोर पंख का मुकुट है, और अपने दोनों घुटने पर ऐसे हाथ रखे, किसी किसी फोटो में देखा होगा आपने, ऐसे देखते हैं, तो ऐसे झुक के बाल कृष्ण प्रभु ऐसे देख रहे हैं। तो हमने कहा कि ये किसका मंदिर है? अरे बोले भगवती विराजमान है, देवी जी विराजमान। कर देवी जी तो नहीं है यहाँ, तो भगवान श्री, बोले नहीं श्री कृष्ण मंदिर तो ये है, जो भगवान गुरुवायूर भगवान है वो श्री कृष्ण है, ये तो देवी जी का मंदिर है। हम आश्चर्य हो, मूर्ति ही नहीं दिखाई पड़ रही है, माखन चोरी दही चोरी लीला करते हुए श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं। तो हमारे साथ और भी महात्मा थे, हमने उन महात्माओं को पूछा कि दर्शन क्या हो रहा है। तो कुछ महात्मा तो ऐसा बोले कि हाँ भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, और कुछ महात्मा बोले नहीं नहीं देवी जी खड़ी हैं। तो आश्चर्य, हम अब तक नहीं समझ पाते हैं कि बहुत कई साल पुरानी घटना है, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कुछ लोगों को तो भगवान कृष्ण दिखाई पड़ रहे थे, और उसी मंदिर में कुछ लोगों को देवी जी दिखाई पड़ रही थी, एक साथ ऐसा कैसे हो गया? आज तक दिमाग की समझ नहीं पाया। ये तो भगवान की लीला थी। मानो हमारे वृंदावन के ठाकुर जी कह रहे थे, अरे वृंदावन के बाबाओ, तुम दुनिया में कहीं जाओ, जहां देखोगे वहां मैं ही ठाड़ो भयो मिलूंगो, मैं तुम्हारो पिंड छोड़वे वारो ना है। हाँ, तो चाहे देवी के यहाँ चले जाओ, चाहे देवा के यहाँ चले जाओ,
अपने तो जहां जाएंगे वहीं बिहारी जी दिखाई पड़ेंगे, वहीं ठाकुर जी दिखाई पड़ेंगे। उनके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान के अलावा और कोई दूसरा क्या है? यदि अलावा है भी तो आप नेह नानास्ति किंचन, ये जो श्रुति है इसका क्या अर्थ करेंगे? आत्मैवेदम सर्वम अयम आत्मा ब्रह्म, ईशावास्यमिदग्गु सर्वम यत् किंचित जगत्यान जगत, इसका अर्थ क्या करेंगे? सर्वम खलविदम ब्रह्म, इसका अर्थ आप क्या करेंगे? सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं।